हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, वेट लॉस जर्नी में व्यस्त होंगे। तो यहाँ पे मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है 5:30 बजे और मैं पी रही हूँ पानी। तो गर्म पानी पीती हूँ मैं उठते ही, और ये पानी बहुत ही हेल्थ के लिए बेनिफिट है। मतलब कि आपको वेट लॉस करना है ना, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, देखिएगा कितना अच्छे से आपका वेट लॉस होता है। देखिए, घबराना नहीं है, घबराइएगा तो नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा टाइम लगता है। ये सब कुछ आपके बॉडी पे ही डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि जादू की छड़ी घुमाइएगा और आपका वेट लॉस कम हो जाएगा। जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। तो मैंने पहले पानी पिया। मेरी रूटीन के साथ अगर आप जुड़ते हो, तो मैंने तो सब कुछ खाते पीते ही अपना वेट लॉस किया था, कुछ भी छोड़ा नहीं था। बस हाँ, बैलेंस करना सीखा था और इसी से मेरा वेट लॉस हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक बार बार आती है कि आपने कितने दिनों में किया। तो डियर, मैंने 32 बार फार्मूले से ही अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट किया था। 40 दिन तो मुझे 32 बार सीखने में लग गया। मुझसे भी स्लो ईटिंग नहीं होती थी पहले, मुझे 40 दिन उसी में लग गया था। इसलिए याद है ना, क्योंकि मुझे लगता था कि अरे हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, कब मैं कर पाऊँगी, इस तरह से मतलब मुझे भी लगता था। इसके बाद से मैंने 3 महीना मुझे लग गया और यहाँ पे मैं आप लोगों का वेलकम कर रही थी, लेकिन पता नहीं साउंड क्या हो गया था, मुझे समझ ही नहीं आया, रिकॉर्ड ही नहीं हो पाया। तो मैं यहाँ पे आपको लाइक सब्सक्राइब के लिए कह रही थी। इसके बाद से मैंने चाय बनाई थी, चाय पी लिया था और चाय पीने के बाद से मैंने धनिया साफ़ किया चाय पीते पीते ही, क्योंकि मैंने नहीं किया था, धनिया की ज़रूरत थी मुझे। तो अभी मैं यहाँ पे राजमा उबलने के लिए छोड़ रही हूँ और फिर मैं क्लीनिंग में लग जाऊँगी। आजकल स्कूल तो है नहीं, भागदौड़ रहती नहीं है, तो रिलैक्सिंग होता है, माइंड जो है रिलैक्स होता है। और ऐसा नहीं है कि नाश्ता मुझे 7 बजे तैयार करके देना ही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, पहले क्लीनिंग अपना निपटाती हूँ, नहाती हूँ, फिर मैं किचन में जाती हूँ और छोटे मोटे तो काम होते ही रहते हैं। पूजा वगैरह करके तब मैं जो है बाकी का काम स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि घर पे जब बच्चे रहते हैं तो वो लेट से ही उठते हैं। ठंड इतनी ज़्यादा है कि जल्दी उठकर करेंगे भी क्या, डर भी लगता है कि बच्चे बीमार ना हो जाए, इसलिए मैं उन्हें उठाती नहीं हूँ। वो जो है आराम से उठते हैं, 8, साढ़े 8, 9 बज जाता है कभी कभी। तो इसलिए मेरा भी जो काम है ना वो डिले होता है। उठते ही बस हल्का फुल्का वो नाश्ता करते हैं और फिर हम एक ही बार खाना खाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैं ना उन लोगों के लिए झाड़ू में लगा चुकी थी और यहाँ पे मैं सेवैया बना रही हूँ मीठे वाले। तो दूध रखी हुई थी, रात की बची हुई दूध थी, तो मैंने सोचा चलो उनके लिए ना थोड़ी सी सेवई बना देते हैं मीठे वाले। तो यहाँ पे आधी कटोरी के करीब मैंने भुने हुए सेवैया निकाली हैं और दूध में मैं डाल दूँगी। ये तो आराम से अपने से पकते रहेगा, कुछ भी नहीं करना है। और मैं लगाऊँगी पोछा, अभी पोछा लगा के मैं बस नहा लूँगी। तो यहाँ पे मैं नहा के आ चुकी थी और नहाने के बाद राजमा जो है, पूजा भी मेरी हो चुकी है। अब मैंने राजमा देखा तो अच्छे से जो है उबल चुकी थी और इन लोगों ने ना सीटी आने पे गैस बंद कर दिया था। मैं जब नहाने चली गई थी, बोल के गई थी मैं। और यहाँ मैं रख रही हूँ राजमा को, मैंने पलट लिया था और आलू रख रही हूँ मैं उबलने के लिए। जब एक ही टाइम खाना बन रहा है ना, तो शाम को कुछ जो है चाहिए होता है बच्चों को। तो यहाँ पे देखिए, मेथी मैंने भिगोया था रात को और किशमिश, तो उसको मैं ना इसी तरह से चलते फिरते ही खा लेती हूँ, क्योंकि अलग से फिर बैठ के टाइम निकाल पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मैंने मुंह में डाल लिया है और अपना काम कर रही हूँ। राजमा के लिए मैंने यहाँ पे प्याज जो है कट कर रही हूँ और मैंने आलू उबलने के लिए रखा है, क्योंकि हम लोग जब एक ही टाइम खाना खाते हैं ना, तो शाम को बच्चों को कुछ नाश्ता चाहिए होता है। तो आज बच्चों ने डिमांड किया था कि मम्मी समोसे बना देना, तो उसी की मैं ना तैयारी अभी से करके रख दूँगी। जो भी मतलब करने लायक होता है वो मैं करके रख देती हूँ। इस तरह से आसान हो जाता है शाम को, क्योंकि जैसे जैसे दिन ढलने लगता है ना, काम करने की इच्छा ख़त्म होने लगती है। सुबह इतना एक्टिव रहते हैं हम लोग, सुबह का टाइम ना मेरा जो है अच्छा रहता है काम करने में, लेकिन शाम होने के बाद मेरा मन नहीं करता है काम करने का। तो यहाँ पे देखिए, मैंने ना राजमा छौंक लगाया। मैं तो इसी तरह से सिंपल ही खाना बनाती हूँ। तेल डाला था मैंने सरसों का, उसमें मैंने जीरा, तेज़पत्ता और लाल सूखी मिर्च डाली थी। प्याज मैंने चॉप कर ली थी और साथ ही मैंने इसमें कसूरी मेथी ऐड की है। इस तरह से कसूरी मेथी भून भी जाएगी और इसका ना एक अलग सा ही फ्लेवर आता है, और बाद में डालते हैं तो उसका फ्लेवर अलग आता है। तो सिंपल कुकिंग होती है मेरी, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करते रहती हूँ। इसके बाद से मैंने लहसुन, काली मिर्च और जीरा जो है
सिलपट्टे पे ही पीस लिया था, पेस्ट नहीं था मेरे पास। इसके बाद से बेसिक मसाले जो होते हैं, हल्दी, मिर्च और धनिया, बस इसको ऐड किया है। अब इसको कवर करके भूनने के लिए छोड़ दूँगी थोड़ी देर, और फिर बाकी की तैयारी करेंगे तब तक। और चलते फिरते ही मेरा ना आजकल ड्रिंक भी हो रहा है। और ये देखिए मैंने ना यहाँ चटनी के लिए इमली और खजूर भिगो कर रख रही थी समोसे के साथ बनाने के लिए। तो ये तैयारी ना अभी ही करके रख दूँगी, शाम को बनाऊँगी, 3 से 4 बजे के करीब मैं बनाऊँगी, क्योंकि उस टाइम तक बच्चों को भूख लग आती है। का बना हुआ आप भी बच्चों को भी खिलाइए, अच्छा रहता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया था मसाले भूनने के बाद टमाटर, और टमाटर को गलाने के लिए मैंने डाला था इसमें नमक। और क्योंकि राजमा बॉईल करते समय भी मैंने उसमें नमक डाला था। इसको कवर करके लो फ्लेम कर दिया है, मसाला भूनती रहेगी। और सेवैया बन चुकी थी तो मैंने दे दिया है बच्चों को खाने के लिए, और वो उठ चुके थे, फ्रेश वगैरह हो चुके थे, तो थोड़ा बहुत जो है नाश्ता हो जाता है उनका इसी तरह से। और घर का बना ही मैं खिलाती हूँ बच्चों को। 2 समोसे की डिमांड थी, बाहर का मैं ना हेल्दी मुझे नहीं लगता है। कभी कभार तो देखो बच्चे खा ही लेते हैं, लेकिन कोशिश मेरी यही होती है कि उनको ना मैं घर का बना हुआ खिलाऊँ। भले ही थोड़ी सी मेहनत लगती है, लेकिन कोशिश होती है मेरी कि मैं ना घर का ही उन्हें खिलाऊं। तो यहाँ पे मसाले देखिए अच्छे से भून चुके थे। ऐसे तो मैं टमाटर ना पीस के डालती हूँ राजमा के लिए, लेकिन लाइट नहीं थी, इसलिए मुझे इसी तरह से डालना पड़ा। अब ना इसे मैंने कवर करके अच्छे से पका लिया था टमाटर को, और घोट दिया है, कलछी से ही मैश कर दिया था ताकि ये मिक्स हो जाए। और फिर मसाले अच्छे से भुन गए थे तो राजमा इसमें ऐड कर दिया था। अब इसमें पानी ऐड कर देंगे, और इसको ना कढ़ने देती हूँ मैं 15 से 20 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे, कढ़ी की तरह। और ये राजमा तब ना बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब इसको बस मीडियम फ्लेम करके मैं इसे रख दूँगी। और आलू में सीटी आ गई थी तो यहाँ पे मैं छील लूँगी। आजकल नए वाले आलू आ रहे हैं ना, ये तो ये ना क्या है, तुरंत ही ये हार्ड हो जाती है। और राजमा मैंने एक तरफ रख दिया, आलू छील के रख दिया है, और यहाँ मैंने चावल भी चढ़ा दिया है। तो एक क्वेश्चन आती रहती है हमेशा कि आपने कितने दिनों में वेट लॉस किया है, तो मैंने तो वो बता ही दिया। और हाँ, एक और कमेंट थी कि मैं चाय में चीनी लेती हूँ या नहीं। तो डियर, चीनी मैं गुड़ का इस्तेमाल करती हूँ। चीनी जो है आपको वेट लॉस जर्नी में बंद करना होगा, मैदा भी बंद करना होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप घर वालों के लिए कुक नहीं करेंगी। मैं सब कुछ बनाती हूँ, लेकिन खाना मेरे ऊपर डिपेंड होता है कि मैं खाऊँ या ना खाऊँ। क्योंकि हम लोग देखिए बच्चे तो है नहीं, हम लोग बड़े हैं, और अपना हेल्थ का ख्याल ना हमें खुद ही रखना पड़ेगा। कोई भी नहीं आएगा आगे हमारे हेल्थ का ख्याल रखने के लिए। हम दूसरों का रखेंगे, लेकिन हमारा जो है हमें खुद ही रखना पड़ेगा। इसलिए खुद को जो है देखिए कि हमें कौन सी चीज़ें खानी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। अगर वेट लॉस जर्नी में है तो आपको मैदा नहीं खाना है, चीनी नहीं खानी है, बहुत सारी फ्राइड नहीं खाना है, ये सारी चीज़ें जो है छोड़नी होती है। तो मन को कहीं ना कहीं देखिए मारना भी पड़ता है। हाँ, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो ना तो आप एक खा लो, एक खा लोगे तो आपको क्रेविंग नहीं होगी। और इस तरह से मतलब कुछ भी आपका मन करे तो कुछ भी आप बना रहे हो, डेली डेली नहीं, कभी कभार आप जो है उसमें से एक आध अगर खाना चाहो तो खा सकते हो, चीट डे कर सकते हो इस तरह से। तो यहाँ पे जो है सब कुछ खाना पीना सब कुछ बन चुका था। मैंने यहाँ सैलेड कट किया है, प्याज राजमा के साथ अच्छी लगती है। चलिए खाना खा लेते हैं। तो जिन लोगों का भी वेट लॉस नहीं हो रहा है वो ना रूटीन फॉलो कीजिए, आप ना मिस मत कीजिए, एक दिन भी लगातार करते रहिए। 40 दिन एटलीस्ट अपने आप को समय दीजिए। 40 दिन किसी भी चीज़ को अपनाने में लगता ही लगता है। स्लो ईटिंग सीखिए आप। और जो लोग कह रहे हैं कि नहीं हो रहा है हमारा, क्यों नहीं होगा, जब मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो। बस अपने आप पे कंट्रोल करना है, और आप अपने आप को ना ढालना है इस मतलब जो भी रूटीन मैं जो भी चीज़ें दिखाती हूँ वो सारी चीज़ें आपको डेली फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन किया फिर छोड़ा, फिर किया फिर छोड़ा, ऐसा नहीं है। योगा एक्सरसाइज कीजिए, वॉक कीजिए, नहीं कर सकते तो फिर आप ना
खाने पे अपने डाइट का ध्यान रखिए अच्छे से। मतलब जिनको हेल्थ इशू है वो नहीं करें, लेकिन जिनको हेल्थ इशू नहीं है, देखो चाह जाइएगा ना तो सब कुछ कर सकते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है अगर हम चाह जाएंगे। और खाना खाने के बाद ना बैठना नहीं है, आधे घंटे का आप वॉक कीजिए। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आधा घंटा आप स्लो वॉक कीजिए। ऐसा नहीं कि खाना खाते हमें फास्ट चलना है, नहीं, धीरे धीरे ही चलना होता है, लेकिन आधे घंटे तक आपको बैठना नहीं है। आधा घंटा मतलब कुछ काम भी कर सकते हो आप, अगर काम नहीं है तो धीरे धीरे चल लिया, टहल लिया थोड़ा सा, और इसके बाद से आप बिस्तर पर जाइए। खाना खाते ही अगर बिस्तर पर जाएंगे ना, सोएंगे, तो वेट गेन होना ही होना है। या फिर आप टीवी देखने अगर बैठ जाते हो तो अपने बॉडी को एक्टिव बनाइए, अपने बॉडी को थोड़ा सा तपाइए। जितना आप बॉडी को मेहनत कराओगे ना उतना ही अच्छा रहता है। तो देखिए यहाँ पे सारा काम निपटाने के बाद मैंने रखा है ग्रीन टी, और इस टाइम तक आधा 45 मिनट का टाइम हो चुका था और मैंने अपना ग्रीन टी बनने के लिए रखा था। तो लंच के बाद ही मैं लेती हूँ, एक टाइम ही ग्रीन टी लेती हूँ। तो चलिए पी लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करूँगी मैं, इसके बाद से मिलते हैं शाम को। तो फ्रेंड्स, इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा, और वीडियो को लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो शाम का टाइम है ये, और मैंने तो तैयारी कर ही रखी है सब चीज़ की, बस प्याज कट करना है और मुझे यहाँ पे तड़का लगा के आलू बनाना है समोसे के लिए। रेसिपी शेयर नहीं कर रही मैं, बस सिंपल ही बनाती हूँ, और जैसे बनाऊँगी ना वो मैं बस आपको दिखा दूँगी। तो पंचफोरन मैं डालूँगी आलू में, और पंचफोरन डालने के बाद आलू का जो मसाला होता है वो मैंने भून लिया था, प्याज डाल के, लहसुन और हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ों को मैंने कूट के डाला था। और भून जाने के बाद से आलू इसमें ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, घर वालों के लिए आपको कुक करना ही पड़ेगा, बच्चे हैं तो कुक करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको खुद जो है अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्दी खाइए और वेट लॉस भी कीजिए। और देखिए सर्दियों में ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, वेट लॉस करना एकदम से आसान नहीं होता है, और हमारा खान पान भी जो है इसी तरह का होता है ना, पराठे वगैरह ही हमें ज़्यादा अच्छा लगता है ठंडा में। तो फिर उसी हिसाब से आपको वर्क भी करना पड़ेगा, मतलब अपने बॉडी को थोड़ा सा मेहनत करानी पड़ेगी। गर्म पानी का सेवन कीजिए, बहुत ज़्यादा मतलब गर्म पानी पीजिए। जब भी आपको भूख लगे तब आप गर्म पानी का यूज कीजिए, पीजिए उसको। और यहाँ पे देखिए मैंने चटनी बना ली थी, और फिर से समोसे भी मैंने तैयार करके रखी दिए थे, और यहाँ पे सब कुछ जो है तैयार हो चुका था। तो यहाँ पे फटाफट से मैंने समोसे तल दिए थे, और अच्छी बनी थी, बच्चों को पसंद आई थी। लेकिन मैं ना ये नहीं खाऊंगी। अगर मुझे बहुत ज़्यादा मन होता ना तो मैं एक ज़रूर खा लेती, लेकिन मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था खाने का, तो मैंने नहीं खाया। और यहाँ पे देखिए ये बन चुका था, तो मैंने दे दिया है बच्चों के लिए। और मैं खाऊंगी अभी चीला। चीला भी आपको पराठे जैसा ही लगता है, अगर आप इसको मतलब टेस्टी बनाओगे ना तो आपको पराठा वगैरह खाने का भी क्रेविंग नहीं होता है। मुझे तो नहीं होता है जब मैं चीला खाती हूँ। तो 2 चीला आराम से खा सकते हैं जब भी आपको मन करे। आप लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो, ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो का एंड में आज यही करती हूँ। मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, अदर ब्लॉग के साथ। नमस्ते एंड बाय बाय।